अब हम यहाँ पर कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का अध्याय 3 का उदाहरण चौथा सॉल्व करेंगे। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को क्रम से सहित देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, और यदि आप अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक की सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्न क्रम से सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो यहाँ पर चौथा उदाहरण देखेंगे। ग्राफ द्वारा जाँच कीजिए कि समीकरण युग्म, ये दोनों जो समीकरण दिए हुए हैं ये संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल भी हमें करना है। तो यहाँ पर ग्राफ विधि द्वारा हमें जांच करना है कि जो दोनों ये समीकरण युग्म हैं ये संगत हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम इस समीकरण की सरल रेखा खींचेंगे ग्राफ में और इस समीकरण की सरल रेखा खींचेंगे तो दोनों सरल रेखाएं या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करनी चाहिए या फिर समपाती हों, यानी कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होनी चाहिए। तो हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए पहले हम दोनों समीकरणों को लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर, और y बराबर दोनों को निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर इस तरफ हम समीकरण 1 लिखते हैं, ये x प्लस 3y बराबर 6 ये, और इस तरफ हम समीकरण 2 लिखते हैं 2x माइनस 3y बराबर 12। तो यहाँ पर y बराबर ले आना है हमें दोनों समीकरणों को। तो एक तरफ y रहेगा और बाकी सब रहेगा दूसरी तरफ। तो यहाँ पर x को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो इस तरफ बचेगा 3y, प्लस का x बराबर को उस तरफ आएगा माइनस का x हो जाएगा। 3y के साथ गुणा में है, इन तीन को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो भाग में पहुँच जाएंगे। तो 6 माइनस x और बटे में ये 3, इसे हम समीकरण 3 नाम देंगे। अब यहाँ पर भी y बराबर ले आना है इसी प्रकार। तो y धनात्मक होना चाहिए, तो यहाँ पर y ऋणात्मक है, जो माइनस 3y है ये ऋणात्मक है। तो माइनस 3y को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे और प्लस के 12 को बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर लेंगे। तो यहाँ पर 2x ज्यों के त्यों, प्लस के 12 बराबर के इस तरफ आएंगे माइनस के 12, माइनस के 3y बराबर को उस तरफ जाएंगे प्लस के 3y। अब यहाँ पर 3y के साथ गुणा में है, 3 को बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा y 2x माइनस 12 और बटे में आ जाएंगे ये 3। समीकरण से हम 4 नाम दे देंगे। अब यहाँ पर सारणी बनाएंगे, समीकरण 3 के लिए यहाँ पर, समीकरण 4 के लिए यहाँ पर। तो इस तरह से हमने सारणी बना ली। ऊपर हम x के मान रखेंगे यहाँ पर इस x की जगह पर, तो y के मान इस समीकरण 3 से आते जाएंगे वो नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर x के मान रखेंगे हम इस x की जगह पर। x के मान हमें मानने पड़ते हैं, यहाँ पर भी मानेंगे और यहाँ पर भी। x के मान इस तरह मानते हैं कि y के मान दशमलव में नहीं आना चाहिए, सीधे सीधे आ जाएं, इस प्रकार मानते हैं हम। तो यहाँ पर x के मान यहाँ पर रखेंगे तो y के मान इस समीकरण 4 से आते जाएंगे, वो यहाँ पर नीचे के बॉक्सों में लिखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 3 देखेंगे तो यहाँ पर x का मान रखेंगे। तो सर्वप्रथम x का मान हम 0 मान लेते हैं, तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो यहाँ बचेगा 6 माइनस और 0 हो जाएगा इस x की जगह पर। तो 6 में से 0 घटेगा तो 6 ही बचेगा, 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह पर हम 3 रखेंगे, 3 मान लेते हैं x बराबर, तो इस x की जगह पर 3 रखेंगे तो 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा और 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर, तो यहाँ पर x का मान हम यहाँ पर भी 0 रखेंगे पहले। तो यहाँ पर x के मान कुछ भी रख सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन y के मान दशमलव में ना आए, इस प्रकार हम x के मान माने। तो यहाँ पर इस x की जगह पर 0 रखेंगे तो 2 का गुणा 0 में होगा तो इस तरफ 0 हो जाएगा। तो माइनस 12 में हम 3 का भाग देंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इस x की जगह पर 3 रखेंगे। मान दशमलव में न आना चाहिए, धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। दशमलव में आएगा मान तो ग्राफ में दर्शाने में दिक्कत आएगी थोड़ी, तो इसीलिए दशमलव से आपको बचना है, दशमलव में मान ना आए तो ही अच्छा है। अब यहाँ पर x का मान हमने 3 माना तो इस x की जगह पर 3 रखेंगे। तो यहाँ पर रफ में समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर y बराबर 2 इंटू x की जगह पर x का मान 3 माइनस के 12 और बटे में ये 3 ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर देखेंगे आप
तो दिया होता है 6 और माइनस के 12 और बटे में ये 3 ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर माइनस के 12 में से प्लस के 6 घट जाएंगे, यहाँ बचेंगे माइनस के 6 और बटे में बचेंगे 3। 3 का भाग देंगे माइनस के 6 में तो माइनस का 2 आ जाएगा y का मान। तो यहाँ पर माइनस का 2 आ गया। अब हम यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर ये हमने ग्राफ खींच लिया। इस तरफ है x अक्ष धनात्मक, इस तरफ है x अक्ष ऋणात्मक। ऊपर की ओर y अक्ष धनात्मक और नीचे की ओर y अक्ष ऋणात्मक। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 0 देखना है, y बराबर 2 देखना है। तो x बराबर 0 हो या y बराबर 0 हो, वो यहीं पर रहता है, यहाँ पर जो केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पर x बराबर 0 यहाँ पर है और y बराबर 2 यहाँ पर है। तो बिंदु यहाँ पर माना जाएगा 0,2। अब x बराबर 3 देखेंगे तो x बराबर 3 धनात्मक देखना है हमें। तो x बराबर 3 ये रहा और y बराबर 1 धनात्मक ये भी। तो y बराबर 1 ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और इस 3 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे। तो यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा 3,1। इस बिंदु को मिलाते हुए हम सरल रेखा खींच देते हैं। तो समीकरण 1 से जो सारणी बनी, इसकी हमने ये सरल रेखा खींच दी ग्राफ में। अब हम यहाँ पर समीकरण 2 से जो सारणी बनी थी, इसको हम दर्शाएंगे इस ग्राफ में। तो x बराबर 0 तो यहाँ पर रहेगा और y बराबर -4 तो ऋणात्मक नीचे की ओर, तो यहाँ पर है। तो यहीं पर माना जाएगा बिंदु 0,-4। x बराबर 3 देखेंगे तो x बराबर 3 है ये और y बराबर -2 तो ऋणात्मक देखेंगे y अक्ष पर, तो -2 ये रहा। तो यहाँ से क्षैतिज चलेंगे हम इस प्रकार और x बराबर 3 यहाँ से हम नीचे की ओर आएंगे। तो यहाँ पर मिल जाएगा बिंदु 3,-2। तो यहाँ पर 3,-2। इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए हम एक और सरल रेखा खींच देते हैं। जो समीकरण 2 से हमने टेबल बनाई है ये वाली, इसको हमने दर्शा दिया। यहाँ पर तो 2 बिंदु मिल गए, 0,-4 ये रहा और 3,-2 ये रहा। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक और सरल रेखा खींच देते हैं। तो ये खींच दी हमने दूसरी सरल रेखा। तो मैंने शुरुआत में कहा था कि जब रेखाएं इस प्रकार की हों, कोई एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या फिर रेखाएं समपाती हों, यानी कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा हो, तब होता है समीकरण युग्म संगत। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया था ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत हैं। तो दोनों समीकरण युग्म हैं जो ऊपर, वो संगत हैं और उनके ग्राफ द्वारा हल हमें करना है। तो समीकरण 1 से ये सरल रेखा खींची और समीकरण 2 से ये सरल रेखा खींची। तो दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं जो 6 है यहाँ पर, और y का तो यहाँ पर कोई अक्ष मिलान हो ही नहीं रहा है, तो y का यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु है 6,0, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं दोनों रेखाएं। तो x का हो गया 6 और y का हो गया 0। तो यहाँ पर आंसर आ गए हमारे x बराबर 6 और y बराबर 0। y बराबर 0 ये इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। यदि यहाँ पर प्रतिच्छेद करता यहाँ पर तो x बराबर 6 हो जाता और y बराबर ये 1 हो जाता। यदि यहाँ पर नीचे प्रतिच्छेद करता तो x बराबर 6 हो जाता और y बराबर -1 हो जाता। लेकिन यहीं पर प्रतिच्छेद किया तो x बराबर 6 और y बराबर यहाँ पर बिंदु 0। तो x बराबर 6 और y बराबर 0 ये दोनों हमारे आंसर आ गए। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप कक्षा 10 NCERT गणित की किसी प्रश्नावली के किसी प्रश्न को क्रम से हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। तो नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।